आप सभी दर्शकों को मेरा YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th से रिलेटेड है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसी में इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देखे थे। आज हम उससे आगे लेके चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 से। और क्लास 10th का वीडियो है, देखिए क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1A का है। हर सवाल से लिया गया है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करना है आपको। यूज करके फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170। मतलब आपसे कहता है यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसका अप्लाई करके यूज करके आप 650 और 1170 में उस सबसे बड़ा नंबर निकालें जो दोनों को पूरा भाग लगाता होगा। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ से कि हियर क्लियर कर लें कि कौन नंबर ग्रेटर है। तो लिखेंगे 1170 जो है वो ग्रेटर है आपका 650 से। ये इसलिए करते हैं ताकि क्लियर हो सके ए कौन है और बी कौन है। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर जो ग्रेटर नंबर होगा ए होगा। तो ए इक्वल टू 1170 एंड यहाँ से बी इक्वल टू आपका 650 ले लिए। अब आइए पहले हम लोग रफ कर लेते हैं। रफ में देखते हैं यहाँ से सबसे पहले 650 से हम डिवाइड करते हैं 1170 को। एक बार में लगाएगा तो कितना हो जाएगा 650। दो बार में 1300 ज़्यादा होता है, इसीलिए 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया तो आपका 2, 11 में से आपका 6 चला जाएगा तो 5। ठीक है। अब 520 से हम लोग इसको यहाँ से 520 से डिवाइड करते हैं किसको 650 को। तो आइए 650 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक बार में लगेगा, लगा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 520, माइनस कीजिए 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है। अब 130 से इसको डिवाइड कीजिए 520 को। तो जैसा कि आप जानते हैं 4 बार में आ जाएगा, 13 चौका 52, 52 पूरा कट जाएगा यहाँ, यानी आपका यहाँ पर माइनस कर दें, माइनस तो ये हो जाएगा आपका 0, 0। ठीक है। पूरा भाग लग गया। देखिए इसको आप कैसे लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला आपको याद होगा, पिछले वीडियो में बताए थे, ए बराबर BQ + R। ये है यूक्लिड डिवीजन का लेमा का स्टेटमेंट। तो यहाँ से हम लोग ए इसको समझेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव। तो इससे हम देखेंगे। तो यहाँ से जैसा कि हम लोग जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर 1170 कैसे लिखेंगे, तो लिख देते हैं 1170 इक्वल टू 650 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 520। ध्यान देना है यहाँ जो रिमाइंडर है 520 वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि सिंस R इक्वल टू 520 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर से हम अप्लाई करेंगे, यानी इस स्टेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे जो पहले आपका B था वो अब A बन जाएगा, जो R था वो B का रोल करेगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर 600 जो 50 है यानी 650 उसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 520 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर आपका कितना 130। फिर यहाँ इस केस में भी रिमाइंडर R जो 0 के बराबर नहीं, तो फिर कहेंगे कि सिंस R इक्वल टू 130 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर से ये अप्लाई होगा अगेन। तो पुनः हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे 520 यहाँ से देखेंगे तो इस समय जो आपका B था वो A में कन्वर्ट हो जाता है, जो R है वो B में कन्वर्ट होता है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ से 520 को, देयरफॉर 520 इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर 0। अब देखिए रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि सिंस R इक्वल टू 0 सो प्रोसेस इज स्टॉप, प्रोसेस इज स्टॉप, इसीलिए प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा। सो प्रोसेस स्टॉप। अंत में लिख सकते हैं कि देयरफॉर HCF क्या होगा, जो लास्ट नंबर डिवाइजर की जगह पर होगा, कितना है 130। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर HCF ऑफ किसका, तो नंबर वही रहेगा आपका 650 एंड 1170 इज कितना आया 130। तो 130 ये नंबर हो गया। लास्ट में हम हेंस देख के लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड the largest number इज इक्वल टू जो HCF होता है 130। यही आपका आंसर हुआ। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा कि फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। पहले हम लोग क्लियर कर लें, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा आप जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितना भी प्राइम नंबर होते हैं सबका सब ऑड होते हैं, याद रखेंगे। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं तो 25 होगा। उस 25 प्राइम नंबर में से याद रखेंगे 2 जो है सिर्फ 2 वो इवन प्राइम है, बाकी जो 24 होंगे वो ऑड प्राइम होंगे। ठीक है, तो हमसे पहले पूछा गया है प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट तो 2 हो जाएगा इसका, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर आता है आप जानेंगे कि 1 जो है वो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 पहला कंपोजिट नंबर आता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि 4 जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हुआ वो, और फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हुआ 2, उस दोनों का HCF जानना चाहता है। तो आसानी से हम लिख देंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ से हम पहले कहेंगे कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है इक्वल टू लिखेंगे 2। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 आएगा। अब कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड HCF ऑफ 2 and 4। तो आप जानते हैं 2 और 4 का HCF क्या होगा, 2 आ जाएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 2। ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है आपको फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, यानी n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो प्रूव डेट NQ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। यानी आपको प्रूफ करके बताना है कि NQ माइनस n जो होगा वो डिविजिबल बाई 6 होगा, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसा करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इक्वल डिवीजन लेमा से प्रूव करना है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर कि लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। b हम यहाँ डिवाइजर को मान लेते हैं, तब कहेंगे यहाँ से देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से वी हैव। देखिए क्या लिख सकते हैं, ए के जगह n आ जाएगा, तो यहाँ से कहेंगे n इक्वल टू 6q प्लस r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b, यानी b के जगह पर क्या है आपका 6 है, तो 6। अब यहाँ से r का वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे बारी बारी से, तो क्या आएगा n इक्वल टू 6q प्लस r, r इक्वल टू, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ तक का है 6 से लेस लेने के लिए। तो आप जानते हैं 0 के इक्वल, इसलिए हमने 0 लिया, 6 से कम है तो यानी 5 तक होगा। अब बारी बारी से वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा n इक्वल टू 6q प्लस 0 और n इक्वल टू 6q प्लस 1 और n इक्वल टू 6q प्लस 2 और n इक्वल टू 6q प्लस 3 और n इक्वल टू 6q प्लस 4 और n इक्वल टू 6q प्लस 5। ये टोटल देखिए आपका 6 के से राइज हो रहा है यहाँ से लेकर यानी फाइनली हम लोग यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर n इक्वल टू 6q और n इक्वल टू 6q प्लस 1 और n इक्वल टू 6q प्लस 2 और n इक्वल टू 6q प्लस 3 और n इक्वल टू 6q प्लस 4 और यहाँ से n इक्वल टू 6q प्लस 5। अब हमें क्या करना है, सो देखिए हमें प्रत्येक केस में दिखाना है कि NQ माइनस n 6 से डिविजिबल होगा, तो टोटल हमें 6 केस राइज होगा। तो आइए हम एक केस बना के पहले बताते हैं। केस 1 में हम कहेंगे कि व्हेन n इक्वल टू 6q देन, अब दिखाना है NQ माइनस 1 को, तो हम कह सकते हैं देन NQ माइनस n इक्वल टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 6q का q माइनस 6q। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों में से 6q हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 6q बाहर, तो ये हो जाएगा 6q का स्क्वायर, इसको मिडिल ब्रैकेट कर दें, 6q का स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 6q, ये जो 6q
इंटू 6 क्यू माइनस, इसको अगर हम ऐसे लिख दें क्या आ जाएगा, 6 क्यू बाहर अंदर में हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर माइनस 1 विच इज डिविजिबल, लिख देते हैं विच इज डिविजिबल बाय 6। ये जो आपका आया 6 क्यू और इंटू में आपका 36 क्यू स्क्वायर माइनस 1, ये 6 से डिविजिबल है, तो हम इस तरह से पहला केस में दिखा दिए। इसी तरह से हमारा केस टोटल उससे 6 बनेगा, तो हम कह सकते हैं सिमिलरली और केस में हम दिखा सकते हैं कि टोटल करके कि इसमें दिखा सकते हैं। इसी तरह से हम केस 2 ले सकते हैं, केस 2 कि when n इक्वल टू, ये ले लिया, अब इसको ले लीजिए तो क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 6q प्लस 1, देन इस समय अगर हम एन क्यू माइनस एन की बात करें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ से इसमें से अगर हम इसका वैल्यू बैठा दें तो यहाँ से कह सकते हैं 6q प्लस 1 का होल क्यू माइनस 6q प्लस 1। अब बताइए दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 6q प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 6q प्लस 1 कॉमन, तो ये बच जाएगा 6q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लस माइनस कर दें, एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे तो क्या लिखा आएगा 6q प्लस 1 और एक बार प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 6q प्लस 1 और एक बार 6q प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू आएगा इस तरह से 6q प्लस 1, ये दे देगा आपका 6q प्लस 2 और यहाँ पर आपका क्यू कटा हुआ है तो ये हो जाएगा 6q, तो ये 6q आया विच इज डिविजिबल बाय 6, कह सकते हैं कि विच इज डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिविजिबल हुआ। इसी तरह से बाकी जो केस होगा सारे केस में हम कह सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कि सिमिलरली वी कैन so that in every cases nq minus n is divisible बाय 6, यानी प्रत्येक केस में, मतलब हर केस में अगर हम लेते हैं इस n का वैल्यू, जैसे हमने 6q लिया, 6q प्लस 1 लिया, उसी तरह 6q प्लस 2 ले लेंगे, 6q प्लस 3 ले लेंगे, 6q प्लस 4 ले लेंगे, 6q प्लस 5, हर केस में हम ऐसा दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन सो डैट इन एवरी केसेज nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। अंत में हेंस लगा के लिख देंगे यहाँ से कि हेंस देखिए वहाँ से लिखिए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, कि n के लिए nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 रहा कि प्रूव डैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी x और y दोनों का दोनों जो है बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन हमको प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। मतलब बताना है कि x और y दोनों अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों ऑड पॉजिटिव स्क्वायर का जो सम होगा वो आपका इवन होगा बट 4 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए कैसे इसको बनाते हैं, हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट x इक्वल टू 2m प्लस 1 ऑड का फॉर्म है एंड y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेते हैं, 2n प्लस 1 बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स है एमोरेड। अब हमको दिखाना है कि दोनों जो है इवन होगा लेकिन पोर्शन, तब यहाँ से कहेंगे देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, लिख सकते हैं 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इसको ब्रेक कर दे तो क्या लिखेंगे 4m स्क्वायर प्लस यहाँ 1 प्लस 2 2 जा 4m, यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4n, ऐसा लिख सकते हैं, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर हम लोग ब्रेक कर दिए। अब इसको देखिए अगर हम लिखें 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर एक साथ
4m प्लस 4n प्लस 2 1 1 2। अगर हम इस सब में से अगर 4 कॉमन ले लेते हैं टोटल में से तो क्या लिखेंगे, 4 बाहर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n प्लस 2। ठीक है, ये सारा इंटीजर है तो इंटीजर होने के इसमें इंटीजर आएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4q प्लस 2 वेयर q इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n। ये q का वैल्यू है। अब जरा गौर से देखिए 4q प्लस 2 जो है ये बताता है इवन, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको ऐसे कि इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं इसी जगह। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 2q प्लस 1 ऐसा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विच इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। रीजन बताते हैं, अगर 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 2 रिमाइंडर बचता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विच इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4 एज when divides 4 gives 2 एज ए रिमाइंडर। ये 2 रिमाइंडर आपको देगा अगर 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं हमने लिख दिया कि विच इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4 एज व्हेन डिवाइड्स 4 गिव्स 2 एज ए रिमाइंडर। 4 से अगर इसको भाग करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो अंत में हम बोल सकते हैं यहाँ से कि हैंस देखिए हैंस if x and y are both odd positive integers then आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। ये हो गया आपका प्रूव्ड। आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन जो बचा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।